इस पॉइंट पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यूपीटेड, एस्टेट, सीटेड या एसएससी सीजीएल मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। एसएससी सीजीएल में खासकर इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस है, बट आजकल का ट्रेंड है इस टाइप के क्वेश्चंस का आने का एग्जामिनेशन में। तो उसके पीछे की बेसिक कहानी क्या होगी उसको हम प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चंस है टाइप 1, टाइप 2 पे बात कर चुके हैं। जब ये जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं उनके बीच में प्लस-प्लस है, तब क्या कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उसका ट्रिक होता है, ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लाइन में यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मल्टीपल है, अप टू इनफाइनाइट टाइम्स है, या कुछ बाउंड्री फिक्स होगी जो टाइप नंबर 4 पे हम बात करेंगे। देखिए टाइप नंबर जो 4 है हमारा, इस तरह का होगा, जो इनके बिटवीन्स ये बाउंड्री फिक्स है, मल्टीपल तो है बट इनकी बाउंड्री हमने सेट कर रखी हुई है कि इतने तक ही होना चाहिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो क्या कॉमन एक कंसेप्ट हमारा होगा, वो समझने का हम प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम इसके फंडामेंटल कंसेप्ट को समझेंगे स्टूडेंट, फिर उसके बाद ट्रिक पे बात कर लेंगे कि ट्रिक क्या है। एक्चुअल में जब इनफाइनाइट बार मल्टीपल होता है तो जो नंबर्स दिए हैं वही आंसर आता है। जैसे कि अगर नंबर्स दिए हैं, ये 3 दिया है तो इसका आंसर कितना आएगा, आपका 3 आएगा, इसका 12, इसका 7, इसका 100, ठीक है, और इसका 72। बट हमके उसके पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, उसको समझते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू हमने लिखा है 3 3 3 और फिर 3 अप टू इनफाइनाइट है। इस तरह से ये जो आपका कंसेप्ट यहाँ पर इस पॉइंट वाले पार्ट पर दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इस पार्ट को हम कंसिडर कर लिए, दिस इज पार्ट आपका x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3x लिखा जा सकता है अंडर रूट में, ठीक है। इसको अगर हम स्क्वायर कर दें वर्ग, यानी कि वर्ग करने पर, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट वाला टर्म्स है तो इसको इस वाले पार्ट को x लिखा जा सकता है, क्योंकि x इक्वल टू मान रहे हैं हम, इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं है, इनफाइनाइट तो अप टू इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट ही रहने वाला है। तो सिंपल अगर वर्क करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 3x, कर स्क्वायर रूट हट जाएगा। इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। x कॉमन हो गया तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। तो बेसिक कहानी क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिला, 3 मिल गया। मतलब इस क्वेश्चन का जो इनफाइनाइट टाइम्स दिया रहेगा तो आंसर हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो अब अगर आप इस पहले की कहानी समझ गए, मतलब आता कहाँ से है, ये तरीका अप्लाई करके हम करते हैं। तो ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, इस ट्रिक का नाम दिया जाता है और इसी के लिए आपसे बहुत पैसे लिए जाते हैं। 12 है, 12 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 7 हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, 100 हो जाएगा, और इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ऑल इज द करेक्ट आंसर। सिंपल बेसिक, जब इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीपल हो तब की बात है, बार हो, जब इनफाइनाइट हो तब। अब इनफाइनाइट नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, समझिए, जब इनफाइनाइट नहीं हो तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर बाउंड्री, यहाँ पे 2 टाइम्स है, 3 है, 4 टाइम्स है, यहाँ पे 5 टाइम्स है, बट इन पे यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ये सभी जो यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है, सब स्क्वायर स्क्वायर रूट है। तो इनके लिए स्क्वायर रूट के लिए तो एक फार्मूला, वर्गमूल के लिए एक फार्मूला चला जाएगा, लेकिन जब अलग अलग हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे क्यूब है, अभी क्यूब वाले लिए हैं, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो उस केसेस में हमारा की वैल्यू क्या वैल्यू होगी उसको भी हमको समझना, ठीक है। तो पहले हम स्क्वायर रूट वाले समझते हैं, इसके पहले पीछे की कहानी, उसके पहले की हम ट्रिक को समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू, जैसे पहला क्वेश्चन लिया है, एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 है, और फिर एक बार और 3 है, 2 बार लिया हमने, ठीक। इसी को समझना है हमको कि एक्चुअल में रिजल्ट कैसे आता है, उसके पीछे का ट्रिक भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, इसको पहले हम एक वर्ग को हटा देते हैं, तो वर्ग कर दीजिए सिंपल। अगर यहाँ पे वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे, तो ये पहला वाला जो वर्ग है ना, ये हट जाएगा, वर्गमूल जो पहला वाला वर्गमूल है वो हटेगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 इंटू यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, 1/2, ये कर दी। बेस हम समान हो तो हम जानते हैं कि पावर ऐड हो जाते हैं, मतलब 3 के पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्या होगा, 3 के पावर 3/2। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 के पावर 3/2, और इन सब के पावर में 1/2। सिंपल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3/4। अब समझो लॉजिक, 3 के पावर भाई, हमको इसी वाले पार्ट से मतलब है,
इस वाले पार्ट से हमको यहाँ पर रीअरेंजमेंट करना है। ये अब बेसिक समझिए आप, यहाँ पर ये कितनी बार है, जो स्क्वायर रूट है वो कितनी बार है, 2 बार है। इन दोनों का आपस में क्या किया, मल्टीपल। 3 के पावर क्या क्या, इन जो स्क्वायर रूट है 2 बार है, 2 बार मल्टीपल किया, और उसमें से इस वाले में से एक माइनस कम कर देंगे, मतलब 4 - 1 कर दिया तो 3 आ गया। तो x के पावर जो रिजल्ट आया हमारा, जितनी बार स्क्वायर रूट होगा उतनी बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में उस नंबर के पावर लेकर के, और उस पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो हमारा फंडामेंटल आंसर मिल जाएगा। आपको समझ में आ गई बात। जैसे अब इस वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखिए कितना है, 3 है हमारे पास, 3 टाइम्स है। जो दूसरा वाला पार्ट है क्वेश्चंस का, कह रहा है कि 3 3 3 1 2 3। अब इसके आंसर पर हमको फोकस करना है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्या तरीका स्टूडेंट होगा, इसको समझो आप। 3 तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके पावर में अब कैसे लिखना है, 1 2 3, मतलब अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दें 3 टाइम्स, और कितना हो जाएगा, 2 2 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 - 1 आ जाएगा न्यूमरेटर्स में। तब आ गया आपका 3 के पावर 7/8। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, 2 के पावर 7/8 आंसर हो गया। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या होगा कि इस तरह से तो आएगा ही, अभी 2 वाले टर्म्स के लिए ये एप्लीकेबल है, बट आगे वाले टर्म्स के लिए हम कैसे करेंगे उसको भी समझना है। चलिए अब अगर हम इस वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, यहाँ पर अब 2 हमने समझ लिए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसको समझिए। 5 के पावर आएगा, कितनी बार है, 1 2 3 4, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और 16 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 15। अब याद रखिएगा ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ये स्क्वायर रूट है, क्यों भी क्या अनदर के लिए एप्लीकेबल्स नहीं है, उसके लिए अनदर टिक को समझेंगे। यहाँ देखिए इस वाले पार्ट में बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 के पावर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, ठीक है। स्क्वायर रूट है 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो 2 का 5 बार गुणा करिए, 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 हो गया। इसमें से एक माइनस करेंगे, 32 - 1 कितना आ जाएगा, 31 आ गया। तो दैट इज द आंसर इज करेक्ट। बट व्हाट इज द, अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे करें इसको समझना है। जैसे इस वाले ही पार्ट को हम समझेंगे, अगर कॉमन एक फार्मूला हमको चाहिए जिससे कि हम सभी क्वेश्चंस को कर सकें, ठीक है, कॉमन फार्मूला, से कॉमन फार्मूला हमको एक रिजल्ट्स में लेकर के आना है। चलिए ठीक है, देखते हैं कॉमन मेथड्स। तो स्क्वायर रूट के लिए हम समझ पाए, मान लीजिए हमारे पास रिजल्ट है, हमने लिखा एक सिंपल x इक्वल टू कुछ भी, जैसे 7 लिखा, ठीक है, 7 के पावर 2 7 लिख लिया, फिर एक बार और 7 लिख लिया, ठीक, 3 बार लिख लिया हमने। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 7। फ्रैक्शन स्क्वायर रूट है, तो 1 2 3 टाइम्स है, तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका, 8 - 1 कर देंगे, 7 आ जाएगा, मतलब या 8 - 1 कर लीजिए, तो सिंपल 7 के अपॉन 7 पावर बाई 8। अब क्या हम सेकंड वेव को समझने का प्रयास करेंगे। सेकंड वेव 7 लिखा, पावर लिखा, ये क्या है, 2 2 है ना, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2, और 2 कितनी बार से, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा 2 के पावर 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, और जितनी बार होगा उससे एक कम, मतलब 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, और 2 के पावर ऑफ 2, और डिवाइडेड बाई हमारे पास ऑलरेडी 8 है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। न्यूमरेटर में हम चेंज करने वाले हैं, डिनोमिनेटर को एट इट इज, ठीक है, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स। तो देखिए 7 के पावर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 + 2 + 4, और डिवाइडेड बाई 8, ठीक। तो बेसिक तरीका क्या मिला, 4 to 6 7 के पावर 7/8 मिल गया। दैट इज द आंसर, इज क्लियर, ठीक है। अब जैसे हमने ये क्वेश्चंस लिया था, इसी वाले पार्ट को अगर हम करें, ये वाला जो पार्ट है 15/16 आना चाहिए, तो 15/16 पे फोकस करते हैं। एक कॉमन जब कंसेप्ट हमको मिल जाएगा ना, तो हम फिर उस पर आराम से उसको वर्क कर पाएंगे।
ठीक है, देखिए हम क्या जाना है, हमारे पास इसका आंसर जो आना चाहिए 5 के पावर 1 2 3 4 टाइम्स स्क्वायर रूट है तो 16 हो गया, 2 का 4 टाइम मल्टीपल कर देंगे और इसमें से एक कम कर देंगे तो 15। बट अब हमको सेकंड वे में करना है तो 5 हियर स्क्वायर रूट है मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 4 बार है तो एक कम हो जाएगा 2 के पावर 3 तक। कहाँ तक जाएंगे, जितनी बार स्क्वायर रूट होगा उससे एक कम, ठीक, और डिवाइडेड बाई हमारे पास 16 आएगा। इस 15 का डिवीजन है ये, सिंपल समझिए 5, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 16, 8 4 12 3 15, ठीक है, सिंपली हमको मिल गया 5 के पावर 15 अपॉन 16। तो एक तरीका हमने ढूंढ लिया कि इस तरीके को हम कैसे फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस है, ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन बने हुए हैं इनको हमको करना है, जैसे ये 5 और 6 नंबर है, वो हम करेंगे अभी इसी स्मार्ट तरीके से। ये जो 1 माइनस 1 वाला तरीका है वो सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए एप्लीकेबल्स है, इस वाले तरीके के लिए एप्लीकेबल्स नहीं है, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक। तो जैसे इस वाले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, जो 5वां नंबर्स है, तो देखिए कितनी बार है, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, क्यूब है मतलब तो वो आपका जो आंसर हमको लिखने वाले हैं 4 4 है यहाँ पर क्यूब, फिर यहाँ पर क्यूब और फिर यहाँ पर भी आपका क्यूब, ठीक। दोनों तरीके समझने बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए क्या तरीका होगा, 4 तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 के पावर कितनी बार 3 है, 3 बार है, तो 3 इंटू 3 इंटू, अब 3 त्रिक के 9 3 27, अब 27 माइनस 1 नहीं कर सकते, क्यों, 27 माइनस 1 सिर्फ सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए होता है, 27 माइनस 1 क्या होगा, सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए होगा, इसके लिए होगा, ऑलवेज स्क्वायर रूट के लिए, और बाकी वर्गमूल के लिए होगा, किसी के लिए नहीं। तो अब कितना होगा, 3 है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, और 3 बार है तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 3 के पावर ऑफ 2 तक, क्योंकि 3 टाइम्स है, उससे एक कम करेंगे, 0 से स्टार्ट कर लिया तो 0 1 2 3 मतलब सिंपल, एक कम बार करना है आपको, एक कम लेना है, सिंपल। 4 के पावर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 9, और यहाँ हो गया आपका 27, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट। 4 के पावर कितना हो जाएगा, 9 3 12, 13 अपॉन 20, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो जब पैटर्न अगर आप समझ जाओगे ना तो बहुत आसानी से कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या होगा, सिंपल, आ जाइए क्वेश्चंस के फंडामेंटल को समझ लेते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न हमारे पास है इस क्वेश्चंस का, बेस्ट वे क्या होगा उस पार्ट को समझिए। अभी 5 है और यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, लिखने में थोड़ा डिफरेंट हो गया, देखिए 5 आएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, सिंपल पावर्स में है, नॉट इसके पावर यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, नो प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे है 3, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर ऑफ 2 प्लस 3 के पावर ऑफ 3, कैलकुलेट करिए एंड वी गेट द आंसर 5 पावर 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा 27 और डिवाइडेड बाई 81। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 के पावर 81, 27 9, ठीक है, 36 3 39, 36 39 1 40, या 3 1 4 9 4 13 17, हो गया आपका 40 अपॉन 81, दैट इज द आंसर। तो इसी तरह से लॉजिक आप इम्प्लीमेंट करके कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, जो आपके लिए वर्कआउट्स रहने वाला है। सिंपल, मैं लिख रहा हूँ 5 5 5, बट यहाँ पे अब हम लिखेंगे फोर्थ रूट्स, फोर्थ क्या होगा, फोर्थ रूट्स। अब इस कंसेप्ट को आपको फॉलो करना है और हमको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ओके। तो टेक्निक आपको बहुत आसान सी लगेगी जब हम सिस्टम को फॉलो करके, पैटर्न को फॉलो करके वर्क कर लेंगे।
तो आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टेक्निक भी ढूंढ लेंगे। ओके, सो यस, थैंक यू, बाय।